हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग का इंतजार कर रहा था। तियांग जैसे घर वापस आ जाता है, जंगकुक सोफे में बैठा हुआ था और तियांग का इंतजार करते वो सो गया है। तियांग जंगकुक को देखकर भी इग्नोर करते जाने ही लगता है, लेकिन जंगकुक तियांग की पैरों की आवाज़ सुनकर वो उठ जाता है और कहता है, तियांग तुम कहाँ जा रहे हो? तुम घर वापस आ गए, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और तुम ऐसे क्यों चुप कर जा रहे थे? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें किसने कहा मेरा इंतजार करने के लिए? मुझसे दूर रहा करो। मैं कितनी बार कहूँ मेरा इंतजार मत किया करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? जंगकुक मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं, समझ गए तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग चाहे तुम कितनी ही बार क्यों ना कह लो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहूँगा। बिकॉज आई रियली लव यू, और मैं तुमसे शादी करके छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, तुम्हारी और मेरी शादी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम इंसान हो और मैं। जंगकुक ने कहा, तुम क्या? तुम मुझसे आके इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? तुम इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तुम कोई हैवान नहीं हो। तियांग ने कहा, तुम्हें पता भी नहीं मैं कौन हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम शौक हो जाओगे। देखो बस इतना समझ लो, तुम्हारी और मेरी एक होना नामुमकिन है। तो मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए भलाई होगा, समझ गए तुम? और मुझे तुम्हारे साथ कमज़ोर नहीं पाना है। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे कभी कभी तुम्हें बातें समझ में नहीं आता है। आखिर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो कमज़ोर क्यों हो जाओगे तुम? इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम इस बात को इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हारे मुँह से बुलवा कर रहूँगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, हटो मेरे रास्ते से, मैं बहुत थक गया, मुझे जगह सोना है। तियांग अपने रूम में जाने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारे कपड़ों में खून कैसा है? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? तियांग ने कहा, बेवकूफ़ हो तुम, मुझे कोई नहीं मार सकता है। जाकर सो जाओ और मेरा इंतजार मत करना। तियांग अपने रूम में आ जाता दरवाज़ा बंद करने ही वाला था। जंगकुक ने दरवाज़ा धकेल दिया और वो अंदर आ गए। तियांग ने कहा, कर क्या रहे हो तुम? आखिर तुम मेरे रूम में कैसे आ गए? चलो निकले यहाँ से। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे भी तुम्हारे साथ में ही सोना है। तियांग कहता है, क्या आर यू मैड? जंगकुक ने कहा, तुम्हारी प्यार में। ये कहते तियांग की बाहों में आकर बेड पर लेट जाता है। तियांग कहता, उठो मेरे ऊपर से। जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें इस तरह से हक करके सोना है। जंगकुक तियांग की बाहों में उसको टाइटली हक करके सो जाता है। तियांग कहता है, तुम बहुत ही भारी हो, उठ भी जाओ। जंगकुक ने कहा, नहीं मैं नहीं उठूंगा, मुझे यहीं पर ही सोना है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना सुकून है यहाँ पर। तियांग ने कहा, तुम्हें पता भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ आग है जो जलकर राख हो जाएगा। तियांग बस एक कहकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तियांग को अच्छा भी लग रहा था जंगकुक जब उसकी बाहों में थे, लेकिन तियांग इस बात को इनकार करना चाहता है और जंगकुक से दूर रहना चाहता है। लेकिन जंगकुक है कि हमेशा तियांग से चिपका रहता है। सुबह हो जाता है। पूरी रात जंगकुक तियांग के बाहों में ही था। जंगकुक जैसे नींद से उठ जाता है वो तियांग को देखकर कहता है, क्या तुम सोए नहीं? तियांग ने कहा, कैसे सो सकता हो जब तुम मेरे ऊपर हो? तुम बहुत ही हेवी हो। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे रूम में जाकर सोने के लिए, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो। तुम्हें वैसे मैं सो नहीं पाया। जंगकुक ने कहा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे तो नींद आ गया। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सोकर उठा हूँ, लेकिन तुम कैसे नहीं सो पाए? मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें तो सोना चाहिए था। तियांग कहता है, तुम मेरे साथ थे, यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं सो पाया। तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा? जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग जंगकुक को धकेलते हुए कहा, अब समझ में आ जाएगा, हटो मेरे ऊपर से। ऐसा कहते तियांग ने जंगकुक को धकेल दिया तो जंगकुक नीचे गिर गए। जंगकुक गुस्से में कहता है, तियांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तो तुमने मुझे कल रात को ऐसे क्यों नहीं किया? तुम तब तो मुझे इस तरह से धकेल नहीं दिया था ना, तो अब क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो मेरी कमर में चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तियांग बिना सुने ही वो वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद तियांग नीचे आ गया था। जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में चलकर हॉल में आ जाता है और तियांग को देखकर कहता है, मैं सच में बहुत ही दर्द में हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या? मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तियांग तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम बहुत बुरे हो। तियांग जंगकुक की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता और कहता है, मुझे तो तुम ठीक लग रहे हो। इसके बाद तियांग जंगकुक को छोड़ देता है। जंगकुक वो पूरी तरह से ठीक होकर चलते हुए कहता है, तियांग तुमने क्या किया? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, तुम्हारी इस तरह से टच करने से मेरी कमर की दर्द चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, प्यार में इतनी ताकत है क्या? तियांग कहता, बुद्धू कहीं का, चलो आकर बैठ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। जंगकुक ने कहा, कब? तुम तो मेरे साथ बेड पर थे ना,
और अभी भी उठी हो तो इतनी ब्रेकफास्ट कैसे बना लिया? यहाँ पर तो बहुत सारी डिशेज है, तुमने ऑर्डर किया है ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? तियांग कहता है, नहीं मैंने इसको ऑर्डर किया है, नहीं अपने हाथों से बनाया है। जंगकुक ने कहा, तियांग चाहे कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस खाने से मतलब है। वो आकर बैठ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। तियांग कहता है, आखिर एक इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? उसने भी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कहा मैंने खुद भी नहीं बनाया है, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, खाने में बैठ गए। इसलिए मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूँ। वो आखिर बहुत ही बुद्धू है, उसे जो भी प्यार करेगा वो तो बहुत ही बदकिस्मत होंगे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, तुम अपना खाना खाओ, मेरे बारे में मत सोचो, मेरा पेट ऐसे भी भरा हुआ है। युंगी तियांग से मिलना चाहता है और जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ क्या? मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहीं पर ही रहूंगा ना। युंगी कहता है, तुम कितने झूठे हो, तुम्हारे मॉम डैड होते हुए भी तुम यहाँ पर क्यों रहोगे? तियांग, मुझे तुमसे बात करनी है। तियांग ने कहा, वो तो ठीक है, पहले इसको उसके घर छोड़ दो। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मैंने अपनी मॉम डैड से कह दिया, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहूंगा। आखिर तुमने मेरी डैड की जान बचाया है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, जब तुम्हें असलियत की पता चलेगा तब तुम खुद मुझसे दूर होना चाहोगे। जंगकुक ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी दूर नहीं होने वाला हूँ। युंगी जंगकुक से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जंगकुक ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है। तियांग कहता है, चलो मैं ही चलता हूँ। युंगी ने कहा, ठीक है चलो हम दोनों चलते हैं। जंगकुक ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे बात करना है तियांग, आखिर तुम कहाँ जा सकते हो मुझे इस तरह से छोड़कर? युंगी तियांग से कहता है, मुझे लगता है जंगकुक तुम्हें पसंद करता है। तियांग ने कहा, तो मैं क्या करूँ, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम क्यों नहीं उसके साथ डेट कर लेते हो? युंगी ने कहा, तियांग वो मुझे पसंद करता ना तो मैं डेट करने में बिल्कुल भी नहीं सोचता, लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। तियांग ने कहा, युंगी शायद तुम भूल रहे हो कि हम कौन हैं। युंगी ने कहा, तियांग मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन तुम भूल रहे हो। तुम चाहो तो जंगकुक के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तियांग ने कहा, क्या क्या तुम भूल गए हो कि हम डिमन कभी मरते नहीं हैं और नहीं बुरा होते हैं, लेकिन जंगकुक बुरा हो जाएगा, उसकी जान चला जाएगा, वो मर जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? मैं उसके करीब नहीं रहना चाहता हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा उसके गायब होने के बाद। युंगी ने कहा, तियांग इसका मतलब है तुम उससे प्यार करते हो और इसलिए तुम उससे दूर रहना चाहते हो, लेकिन ये सच है, वो इंसान है, वो बुरा भी हो जाएगा और मर भी जाएगा, लेकिन तुम जिंदा रहने वाले हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे दूर रहोगे। तुम चाहो तो मैं आर्यन से बात कर सकता हूँ, वो कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं। लेकिन मीटिंग पर आने के बाद युंगी वो आर्यन से कहता है, तियांग को इंसान से प्यार हो गया है। तियांग ने कहा, क्या? युंगी तुम चुप रहो, ऐसी कोई बात नहीं, वो झूठ बोल रहा है। आर्यन ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी आंखों में किसी के लिए प्यार देख सकता हूँ, वो इंसान है। युंगी कोई झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ तुम बोल रहे हो। कौन है वो और तुम उसके प्यार में कैसे गिर गए? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं। जिन कहता है, देखो तुम हम लोगों से छुपा नहीं सकते हो, प्यार के मामले में तुमसे बहुत आगे है। तियांग अगर सच में तुम्हें प्यार हो गया है तो तुम्हें इंसान बनना होगा, अपनी सारी पावर को खोना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, पावर के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ और न ही मुझे इंसानों की तरह कमजोर पड़ना है और मरना है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, वो भी पावर के साथ। आर्यन ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही फैसला करते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कभी इंसान बनने के बारे में सोचा तो फिर तुम्हें अपनी पावर को खोना होगा। तियांग ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अपनी पावर नहीं खोना है और न ही किसी इंसान से प्यार करना है। युंगी ने कहा, तियांग दोबारा से सोच लो। तियांग ने कहा, मैंने सोच लिया। मिस्टर जून रात के अंधेरे से घर जा रहा था। अचानक तियांग उनके कार के सामने आ जाता है। मिस्टर जून ने कार रोक लिया और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग अपने हाथ में एक कॉन्टैक्ट पेपर लेते हुए कहा, क्या तुम इस बारे में भूल गए 10 साल के पहले तुमने जो कहा था? मिस्टर जून ने कहा, तुम वापस आ गए, मुझे लगा तुम नहीं आने वाले हो, वो बस ऐसे ही था। तियांग ने कहा, वो कैसे? हम डिमन कभी ऐसे ही कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, हम कॉन्टैक्ट के पक्के होते हैं। तुमने कॉन्टैक्ट किया तो तुम्हें अभी मरना होगा। मिस्टर जून ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? मैं जीना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुमने बहुत बुरे काम किया है, तुम और जी नहीं सकते हो और 10 साल का कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। तुम्हारे सन वो बिल्कुल ठीक है, तुमने उसके लिए कॉन्टैक्ट किया था ना? मिस्टर जून ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है अपनी सन को खुश रखने के लिए किया है, मेरी यकीन मानो। तियांग ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया,
तुमने इतनी बुरी काम किया है, तुम्हें अब जहन्नुम में जाना ही होगा। तुम्हें उसमें जाने में कोई नहीं रोक सकता है। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक वो तियांग का इंतजार कर रहे थे। अचानक तियांग आ जाते हैं और वो अपने रूम में ही जाने वाले थे। जंगकुक तियांग को कहता है, इतनी देर क्यों लग गया? जंगकुक को कॉल आता है। जंगकुक ने कहा, इस टाइम पर मॉम क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या तुमने मॉम को शिकायत कर दिया? तियांग ने कहा, इतना मत सोचो, पहले फोन उठा लो। जंगकुक फोन उठा लेता और कहता, मॉम आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना मैं तियांग के घर पर हूँ। मुझे तियांग के साथ रहना है। अब बहुत देर हो गया है, इतनी रात को कॉल मत करो, मुझे डिस्टर्ब होता है। मिसेज जो ने कहा, जंगकुक तुम्हारे डैड अभी नहीं रहा। जंगकुक ने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक उनको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है मॉम? जंगकुक रोने लगता है। तियांग जंगकुक को सहारा देना चाहता है, लेकिन वो अपने रूम में चला गया। जंगकुक रो रहा था। जंगकुक को बहुत बुरा लगा। तियांग ने उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, न ही उसको हमदर्दी दिखाया। वो अपने रूम में चला गया। तियांग रूम में जाने के बाद युंगी को कॉल करता है और उससे कहता है कि जंगकुक को उसके घर छोड़ने के लिए। युंगी आ जाते हैं। जंगकुक को सहारा देते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जंगकुक ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे? आपको कैसे पता चला? युंगी ने कहा, मैंने न्यूज़ में देखा है, चलो। उसके बाद जंगकुक को उसके घर लेकर आ जाता है। जंगकुक अपनी मॉम को संभाल रहा था। सारी न्यूज़ में मिस्टर जून की मौत की खबर छप गया था। जंगकुक बुरी तरह से टूट गया था। ऐसे 1 महीना बीत जाता है। अब धीरे धीरे तियांग को रियलाइज हो गया जंगकुक उसके लिए क्या था। इन 1 महीने में जंगकुक तियांग के घर नहीं आया। वो अपने घर पर ही थे और अपनी मॉम को संभालने में लग गया था। वो खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी डैड की मौत कैसे हो गया, वो भी हार्ट अटैक में। इतनी यंग और इतनी फिट होने के बाद भी हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? उनको कोई भी बीमारी नहीं था। युंगी तियांग से कहता है, ऐसे कब तक खुद को दोष देते रहोगे? आखिर तुम जंगकुक से जाकर क्लियरली कह क्यों नहीं देते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसकी डैड ने क्यों तुम्हारे साथ कांटेक्ट किया था? तुम कौन हो? उसे सारी बातें क्लियरली कह दो। उसके बाद अगर जंगकुक तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है, वो उसके ऊपर है। तुम पर कोई बोझ नहीं रहेगा तियांग। देखो तियांग, तुम जंगकुक से प्यार करते, इस बात को तुम छुपा नहीं सकते हो मुझसे। समझ गए तुम? ऐसे तुम जी नहीं पाओगे। तुम जितने साल तक जियोगे ना, इसके गम में ही खुद को हार्ट करते रहोगे। इससे तो अच्छा है कि तुम जंगकुक से सारी बातें शेयर कर लो और तुम उसको अपने दिल की बात कह दो। उसके बाद जो होना होगा वो हो जाएगा। तियांग वो सच में अपने दिल की बात जंगकुक से कहने आता है। जंगकुक वो अपने बेड पर पड़ा हुआ था। उसको बहुत फीवर थे। मिसेज जो ने कहा, तियांग अच्छा हो कि तुम आ गए। तुम जंगकुक को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? तुम जंगकुक को संभालो। वो खाना पीना छोड़ दिया है। उसकी तबीयत खराब हो गया। मैंने तो उसकी डैड को खो दिया है। मैं उसे नहीं खोना चाहता हूँ। उसको बचाना होगा। प्लीज़ तियांग उसको कुछ खाना खिला दो। तियांग मिसेज के हाथ से सूप की बोल लेकर जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता, तुम आ गए। आखिर तुम उस दिन मेरे पास क्यों नहीं आए थे और मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेकर आए? मेरे साथ क्यों नहीं थे तुम? आखिर तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? अब तुम आए हो मुझसे मिलने। सब कुछ खत्म हो गया है तियांग। अब तुम मुझसे मिलने आए हो। कितनी अजीब बात है ना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम्हारे अंदर तो मेरे लिए हमदर्दी भी नहीं है। अब तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? तियांग जंगकुक से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जंगकुक ने कहा, क्या कहना है और क्या सुनने के लिए बाकी रह गया? तुम मुझसे क्या कहने आए हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? यही कहने आए हो ना तुम मुझसे? जंगकुक तियांग की बात ही नहीं सुन रहे थे। वो बस उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। उसे किस करने के बाद उससे अलग होकर कहा, क्या अब तुम मेरी बातों को सुनोगे? मैं तुमसे प्यार करता जंगकुक। मुझे रियलाइज हो गया है तुम मेरे क्या हो। तुमसे दूर रहने के बाद मुझे पता चल गया। आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, खुश मत हो और मेरी रिप्लाई मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुझसे आई लव यू टू नहीं सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि कुछ ही देर में तुम मुझे आई हेट यू बोलने वाले हो और मैं वही सुनने के लिए आया हूँ। मैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं एक डिमोन हूँ। जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, तुम बहुत ही मजाक किया हो। मेरे डैड के मौत होने के बाद मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, इसलिए तुम मुझे खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो ना। मुझे पता है तुम इंसान तो नहीं हो, क्योंकि तुम अगर इंसान होते ना तो तुम मेरे प्यार को नहीं ठुकराते इतने सालों तक। और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम डिमोन हो। जंगकुक फिर से मुस्कुराता है। तियांग जंगकुक से कहता है, ये सच है, मैं डिमोन हूँ। मैं 300 सालों से जी रहा हूँ।
ये सच है और मैं कोई इंसान नहीं, मैं बुरा नहीं होता हूँ, नहीं मेरी मौत है। लेकिन तुम इंसान जन्म लेते हो और उसके बाद बुरा हो जाते हो और मर जाते हो। जैसे कि तुम्हारे डैड, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। उनको बहुत सारे पैसे चाहिए थे क्योंकि तुम्हें बचाना था। तुम जब 9 साल के थे, तुम मरने ही वाले थे, तब मैं वहाँ पर आया और तुम्हारे डैड के साथ कांटेक्ट कर लिया। वो तुम्हारे जान के बदले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। 10 साल बाद उनकी जान जाने वाला है। ये जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। मैं लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, 10 साल के बाद उनकी जान लेता हूँ। अब तुम 19 साल के हो गए हो, 10 साल बाद मैंने तुम्हारे डैड की जान ले लिया, तो मैं तुम्हारे डैड की खूनी हूँ। क्या ये जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे? नहीं ना, तो तुम मुझे आई हेट यू कह सकते हो। मैं तैयार हूँ इसको सुनने के लिए। जनको ने कहा, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम ये कैसे मजाक कर रहे हो? यूंगी आ जाता है, कहता जनको। ये कोई मजाक नहीं, ये सच है। आर्यन, जिन सब लोग यहीं पर ही थे, जिमिन भी। जनको ने कहा, क्या आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आप लोग डीमोन हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद जनको को ऐसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर सारे डीमन साथ में मिलकर मीटिंग करता है और एक कोई झूठ नहीं है। जनको ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसानों की दुनिया में इतने सारे डीमन क्या कर रहा है? तियान ने कहा, जनको, डीमन हमेशा से ही था इंसान के अंदर। इंसानों ने ही हम लोगों को बनाया है उन लोग की चाहत को पूरा करने के लिए। शैतान की तो बस नाम का है, इंसान के अंदर ही शैतानी है। जनकुक, अगर उन लोगों को पैसे और लालच नहीं होता ना, तो हम डीमन नहीं होते। टाइम को स्किप करते हैं। जनकुक को इस बात को समझने के लिए 1 महीना और लग गया। यूंगी जनकुक से मिलने आ जाता है। मिसेज जो ने कहा, जनकुक तुमसे मिलने कोई आया है? जनकुक ने कहा, मुझे नहीं मिलना है। यूंगी ने कहा, जनकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जनकुक ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूंगी ने कहा, तियांग। तो जनकुक ने कहा, क्या हुआ उन्हें? यूंगी ने कहा, जनकुक तियांग मरने वाला है क्योंकि उसने इंसान बनने का फैसला कर लिया। उसने अपनी सारी पावर को खोने वाला है। अगर तुम उससे प्यार नहीं करोगे ना और उसको समझाओगे नहीं, तो तियांग पता नहीं क्या करेगा। हमें उसको जिंदा रखना होगा। वो खुद को जलाना चाहता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो खुद को ख़त्म करने वाला है। जनको ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। जो कुछ भी हुआ है उनकी कोई गलती नहीं। मेरे डैड मुझे बचाने के लिए उनकी जान की कांटेक्ट किया था और तियांग की काम है, वो अपना कांटेक्ट करता है और उसको पूरा करता है। और मैं तियांग को इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं इस बात को भूल नहीं पाऊँगा। काश मुझे इस बारे में पहले पता होता, डैड ने मुझसे पहले कह दिया होता, तो मैं तियांग से कभी प्यार नहीं करता। शायद हम दोनों की एक होना ही लिखा था। उसके बाद जनकुक तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग खुद को जलाने के लिए रूम को बंद कर लिया था। जनकुक तियांग को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए क्योंकि आप अगर नहीं रहोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं पहले डैड को खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। तियांग जनकुक की वॉइस सुनकर दरवाज़ा खोलता है। जनकुक तियांग को हक कर लिया और उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जनकुक आई लव यू टू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करता है। जनकुक तियांग से अलग होते हुए कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों करने जा रहे थे? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई हर्ट यू। जनकुक तियांग से कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें जीना होगा और तुम मेरे डीमन ऐसे ही रहना, ठीक है? तुम बुरा मत होना, तुम ऐसे ही हैंडसम लगते हो, बुरा होने में तुम अच्छा नहीं दिखोगे। तियांग जनकुक को सॉरी कहता है। जनकुक ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, शायद यही किस्मत है। उसके बाद एक दूसरे के गले लगकर जनकुक रो रहा था। तियांग की आंखों में भी आंसू था। पहली बार डीमन रो रहे थे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।